हेलो बच्चों, क्या हालचाल। खुश तो बहुत हो गया आज तुम। ठीक है। तो भाई ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। ठीक है, ये तो कहते ही हैं हमेशा से। चलो, तो ऐसा है कि पहली बात तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप स्माइलिंग क्लासेस बाय केवी सर के अंदर। मैं केवी सर, तो आप सभी केवी सर। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मज़े लो ज़िंदगी के, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सब यहीं रह जाना है। ठीक है, ये पढ़ाई लिखाई सब यहीं रह जानी है, लेकिन इसके लिए लोग आपको याद करें, ये तो चाहिए ही। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पढ़ाई लिखाई तो सर यहीं रह जानी, तो करके करेंगे क्या। ठीक है, थोड़े दिनों के अंदर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। हमने छोटी सी मुहिम चला रखी है कि हम देख रहे हैं कि रोड सेफ्टी स्टार्ट कर रखी है। रोड सेफ्टी, ठीक है, सड़क सुरक्षा। तो सर हमको इसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें मालूम है, जैसे कि अगर किसी टैक्सी के अंदर मैं आज अगर बैठ जाता हूँ, टैक्सी वाला बोले कि मैं पहले किलोमीटर के लिए इतने रुपए लूँगा और बाद में बेटा तेरे से इतने इतने रुपए लूँगा, बता कि 50 किलोमीटर जाने के बाद में तेरे से इतने रुपये बनते हैं, क्या मैं सही ले रहा हूँ क्या गलत ले रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मैं गाड़ी लेके निकला, समझ गए होंगे, गाना भी याद आ गया होगा आपको। ओ मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में सड़क पे ट्रैफिक सिग्नल आ गए भाई। ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर रुकने का पैटर्न भी बड़ा ज़बरदस्त था भाई। हम निकले, पहला ट्रैफिक सिग्नल आया तो भाई मैं उस पर 1 मिनट रुक रहा हूँ, क्या बात है। दूसरा ट्रैफिक सिग्नल आया, रेड लाइट है, मैं उसके ऊपर 2 मिनट के लिए रुक रहा था। तीसरे सिग्नल पे 3, चौथे सिग्नल पे 4। चलो शुक्र है ट्रैफिक सिग्नल 10 दिए थे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 50 भी दिए होते तो 50 दिए होते तो सर 1 + 2 + 3 + 4 करना ना मेरे को ना बचपन से आता है, लेकिन जब से हम कीप स्माइलिंग क्लासेस से जुड़े हैं तब से मेरे को पता लगा है एपी एक हमारे पास प्रोग्रेशन है, जिसके अंदर हम अगर मेरे को टर्म्स का पता हो तो मैं फटाफट से उन टर्म्स को ऐड करके बता सकता हूँ कितना होने वाला है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था। 10 टर्म्स हमको दी गई थी, 10 सिग्नल्स दिए गए थे, 10 टर्म दी हुई थी, उन पे रुकने का टाइम दिया हुआ था। टोटल टाइम जो स्पेंड होने वाला था पूरी ट्रैवल करने के टाइम तक, वो कितना होने वाला था हमने वो काउंट कर लिया था। ठीक है, काउंट किया था तो थोड़ा सा उसके अंदर एक क्वेश्चन को करवाने के बाद में मेरे को जितना का याद आ रहा है, आपको याद है कि नहीं है मेरे को पता नहीं भाई, एग्जाम मेरे हैं, मेरे को तो याद है। ठीक है, याद आपको होना चाहिए। लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर दिया गया था आपको एक छोटा सा टास्क करने के लिए। नॉर्मल डेज के अंदर किसी बंदे को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के अंदर उसको 2 घंटे और कितने मिनट लग रहे थे, 30 मिनट्स लग रहे थे, 2.5 घंटे मिनटू से। ठीक है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर रश की वजह से या ट्रैफिक सिग्नल्स रेड होने की वजह से उसको एक पैटर्न के अंदर वहाँ पे स्टे करना पड़ रहा था। 1 मिनट पहले सिग्नल पे, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, ऐसे करते करते हमने फाइंड आउट किया तो इतना टाइम तो लग ही रहा था, प्लस में एक्स्ट्रा सिग्नल पे रुकने के लिए 55 मिनट्स और लग गए थे, आगे नहीं। अब इसको थोड़ा सा ऐड करके देखो, तो ऐड करके देखते हैं तो आंसर चेक करने वाले हैं अपने। तो ये कितने मिनट हो जाते हैं, 30 + 55 मिनटों से ये हो जाएंगे मेरे पास 85 मिनट्स, आगे नहीं, बिल्कुल हाँ होगा ये। तो 85 मिनट्स के अंदर अगर मैं इसको आर और अपने मिनट्स के अंदर चेंज करने की कोशिश करूं तो सीधी सी बात है 60 मिनट्स को एक बार अलग साइड में लिख लेता हूं मैं इसको, और बचे हुए मेरे पास में जो 25 मिनट्स है उसको अलग में लिख लेता हूं। 60 मिनट क्या होता है, 1 आवर होता है, और ये 25 मिनट्स अलग से हैं। इसको किस में ऐड करूंगा, ये 2 आवर के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, मिनट वाले तो उधर जोड़ लिए थे, तो कहने का मतलब 2 घंटे के अंदर 1 घंटा 25 मिनट जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरे पास रिजल्टेंट टाइम होगा जो ट्रैवल करने में लगा होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, वो होने वाला है 3 आवर 25 मिनट्स। आगे बात समझ में, जाडी जाडी क्लियर। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास में कि क्या 3 घंटे 25 मिनट लगेंगे अपने को किस में, उस पूरी ट्रैवल करने में ए पॉइंट से बी पॉइंट के अंदर जब रश होता है और सारे के सारे जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वो रेड इस तरह से मिलते हैं। पहले पे 1 मिनट रुकना पड़ता है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3 और इस तरह से। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में जितना कि मेरे को याद आ रहा है उस पर आया हुआ था। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, वो जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे, कुछ वेरिएबल से रिलेटेड होने वाले हैं। लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया हुआ था वो भी हमारे पास है, वो थोड़ा सा चेक करेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए शायद दी हुई थी अपने, उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। तो छोटी छोटी सी चीज़ें उनको आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 के अंदर ही हमारी ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, सॉरी माफ़ कीजिए, रोड सेफ्टी है, ये कंप्लीट हो जाए। और अगर नहीं होती है
तो क्या बात होगी भाई, पार्ट 3 बना लेंगे अपने, ठीक है। रोज़ रोज़ मिलने को तो मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। दिन कम है, सीरियस हो जाइए, जितना कराया जाए उसके नोट्स साथ साथ में बनाते जाइए। पेन पेपर आपके पास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो पेन पेपर के अलावा आपको चाहिए वो है क्या? दिमाग। ये 3 चीज़ें साथ में लेकर के बैठना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं पेन पेपर लेकर के बैठे और घुमा रहे हैं, ठीक है, घूम रहा है। अरे भाई साहब, लिखो, समझो, अटेंशन, ध्यान इधर दो, तब जा करके कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बार बार यही सिस्टम होता है कि मेरे को अभी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कराने हैं। कैमरामैन मैं, प्रोड्यूसर मैं, पता नहीं स्क्रिप्ट राइटर मैं, कास्टिंग डायरेक्टर मैं, सब कुछ मैं हूँ, तो मेरे को ही पोज करनी पड़ेगी। फिर बाद में हम थोड़ा सा बेसिक करेंगे, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। क्लियर? तो जो चीज़ ये थी, ये पिछले क्वेश्चन का जवाब था। बहुत से बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। नाम मैं नहीं लूँगा कि नाम लेने से कंपटीशन हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे कंपटीशन के हिस्सा बने बिना किसी वजह से, कोई चक्कर नहीं है। तो ये सब चीज़ों को करते हैं। तो चलो फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अपने। हेलो जी, चलो जी, फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अपने पास रोड सेफ्टी में आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? कौन नहीं बेरा नहीं है जी, अब बेरा पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखो वैसे तो ये रोड सेफ्टी जो चैप्टर है, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स पीछे कर चुके हैं अपने मैथमेटिक्स के, उन्हीं के बाद आने का सिस्टम है कि उन्हीं से चीज़ें समझ में आती है। तो मैं एक बार के लिए मान के चल रहा हूँ कि आपको जो बेसिक्स है वो सब चीज़ें पता है, ठीक है। बिल्कुल डीप में नहीं घुसूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऊपर से सारी चीज़ें मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि क्या चीज़ हमारे पास होगी जिससे हम आंसर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं। अरे बाप रे, ट्रिग्नोमेट्री इन रोड सेफ्टी। टॉपिक तो ऐसे पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या एसएसटी चल रही हो, ठीक है, धक्के से। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज़ आती है? ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? एक ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच जो कि डील करती है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल से, उनके साइड से, एंगल से, उसको ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। जब कभी अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स करेंगे तो उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर जा करके बिल्कुल अंदर घुस के बताएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। बस एक बार के लिए इतना ध्यान रखो, राइट एंगल ट्राइंगल होता है एक। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ठीक है, एक क्लोज फिगर जो कि जिसकी 3 साइड्स हो उसे हम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और उसके अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो दो तो होने से रहे, ऑब्वियस बात है। एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इसके साइड्स जो होती हैं इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसको हम जानते हैं हाइपोटेनस के नाम से, ठीक है। हमारे पास में कोई एंगल गिवन है तो उस गिवन एंगल के सामने जो साइड होती है जनरली हम उसको जानते हैं परपेंडिकुलर के नाम से, ठीक है। नाम लिख देता हूँ एक बार के लिए ABC। तो AC जो है वो हाइपोटेनस है, AB जो है परपेंडिकुलर है, जो बची हुई साइड होती है उसको हम बेस का नाम देते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखे तो परपेंडिकुलर को P से दिखाता हूँ, बेस को B से और हाइपोटेनस को H से दिखाया जाता है। जनरल क्वेश्चन है, जनरल सी बात करते हैं अपने ये। उसके बाद में फिर मैं एक छोटी सी ट्रिक जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से क्या बात कर रहे हो सर, बचपन से थोड़ी पढ़ रहे हैं, एक छोटी सी ट्रिक जो 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले देखा ही आपने वहाँ पे था, तो उसमें ये ट्रिक थी कि हम जो इनके हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटजेंट, है ना, सेकेंड, कोसेकेंट, ये सब चीज़ जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर घर पे जैसे चुन्नू मुन्नू नाम लेते हैं, वैसे इनका छोटा नाम होता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। किसके साइन, कोस, थीटा, किसी एंगल के मान करके चलते हैं, तो साइन ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा, इस तरह से इनके नाम होते हैं, जिनको जनरली अपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक एंड कोसेक थीटा के नाम से जानते हैं। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है क्योंकि दो साइड्स के रेशियो से ही ये बनते हैं, किसके, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के। तो एक ट्रिक जो हम पढ़ते आए हैं वो ये आती है हमेशा से, PBP HHB, ये पढ़ते हुए हम हमेशा से ही आए हैं, ठीक है, हमेशा से ही मान लेंगे, चलो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में इतना पढ़ते हैं कि वो हमेशा ही हो जाती है बेटा जी। पहले तो कभी इतना पढ़े नहीं थे, 10th में आकर के सारे का सारा ना तेल पानी। चलो ये जो रेशियो है जो P/H यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर अगर आपको डिस्टेंस बताई गई है कितनी है
पता लग जाएगी, हाइपोटेनस पता लग जाएगी, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो रेशियो आएगा उस रेशियो को हम जानते हैं साइन के नाम से, साइन थीटा। बेस बाय हाइपोटेनस कोस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर को थीटा। इसको उल्टा पढ़ा जाता है नीचे से ऊपर की साइड में, ठीक है। उसके बाद में आता है सेक थीटा, उसके बाद में कोसेक थीटा। तो ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं। लर्न करने की ट्रिक जो थी वो ये थी कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। जब भी मैं इसको पढ़ाता हूँ तो बस हम जब इनके यूज़ करना होता है तो हम जाके पूछते हैं किससे, हम ऐसे बोलते हैं कि चलो पंडित जी से पूछ के आते हैं, तो पंडित जी से पूछ के आते हैं, मिंटू से ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको अलग नाम से जानते हैं, लाल बट्टे कक्का करते हैं वो। इंग्लिश मीडियम के और भी नई नई ट्रिक्स बना लेते हैं भाई, टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे इंग्लिश मीडियम वाले। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ठीक है। या तो ये बोलते हैं या फिर बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तीसरी ट्रिक जो बच्चे बनाते हैं, देखो इसके मुद्दे की तो बात ही नहीं है जो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मज़े आते हैं, नई नई ट्रिक्स बच्चे बना करके लेके आते हैं, ठीक है। मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, बहुत बढ़िया, जय हिंद जय भारत, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तीसरी ट्रिक भी किसी बच्चे ने बनाई थी और वो मुझे अभी थोड़ी सी याद नहीं आ रही है, हाँ ठीक है, पढ़ बेटा पढ़ हार्ड हार्ड बुक्स, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन अपने लिए पंडित जी दी बेस्ट है, ठीक है, बचपन से पढ़ा हमने तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, वहाँ से इस चीज़ों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल देंगे अपने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे काम में आएंगी। कहाँ काम आएंगी सर? रोड सेफ्टी के अंदर। रोड सेफ्टी में कहाँ पे ट्राइंगल होता है सर, बताना मेरे को। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो दिए होते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिए होते हैं आपको, किस प्रकार से, किस हिसाब के दिए होते हैं कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है किसी एक पोल के ऊपर, ये रोड है, एक रोड के ऊपर कहीं ना कहीं पे एक लगा होता है आपके पास में पोल लगा होता है, उसके ऊपर लगा होता है सीसीटीवी कैमरा। अब सीसीटीवी कैमरा जो है वो एक यहाँ पे किसी एक तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, वो बताता है कि जो पोल के साथ जो एंगल है इस सीसीटीवी कैमरे का, वो जो है वो एंगल कुछ बता दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 30 डिग्री है, उसने बता दिया होगा भाई, उसने बता दिया होगा कि ये पोल जो है इसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है, ठीक है। और ये पूछता है कि ये कहाँ तक जा कर के, जो जहाँ तक ये देख सकता है, तो वहाँ से लेकर के फुट ऑफ द पोल के बीच में डिस्टेंस कितनी है ये पता लगाओ। तो ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। तो उसके हिसाब से हम इसको करते हैं। ठीक है, नहीं बंद हुई, ठीक है, कॉल आ गई थी बीच में, मैं फ़ोन ना बंद हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाली चीज़ होगी हमारे पास। तो पता है कि पंडित जी से पूछने पे आंसर मिलेगा। देखो दिया गया एंगल 30 डिग्री, तो इसके जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? अभी भी बात की थी, दिए हुए एंगल के सामने जो साइड होगी उसको परपेंडिकुलर के नाम से जानेंगे। तो ये चीज़ है परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, जिसकी इसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो बची हुई साइड है वो है हमारे पास बेस। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन बताने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है? tan थीटा। cot थीटा भी लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो हमको चाहिए और जो हमको दिया हुआ है, इन दोनों साइड्स के बीच में जो रेशियो बताने वाला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन सा है? वो tan है या cot है, दोनों में से जो मर्जी लगा लीजिएगा आप, वहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी तरह से और क्वेश्चन जो इसमें आते हैं उसके लिए हमें थोड़ी सी एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं अपने पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बोधायन भी बोला जाता है इसको, पाइथागोरस भी बोला जाता है थ्योरम। तो वो थ्योरम क्या होती है? इसी ट्रायंगल से रिलेटेड जो थ्योरम है वो ये है कि ये जो साइड हमारे पास AC है, जिसको हम हाइपोटेनस बोल रहे हैं, बची हुई दो साइड से हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर की स्क्वायर करूं मैं, बेस की स्क्वायर करूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो वो जो आंसर आएगा वो इक्वल होता है बिल्कुल हाइपोटेनस की स्क्वायर के, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हाइपोटेनस की जो हमारे पास स्क्वायर होगी वो इक्वल आएगी परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब AC स्क्वायर जो है इस ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, परपेंडिकुलर यानी कि AB स्क्वायर प्लस बेस यानी कि BC की स्क्वायर के इक्वल आने वाला है हमारे पास। काम की चीज़ इसमें क्या है और काम की चीज़ इसमें क्या नहीं है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स आपको गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल में और तीसरी पूछ ली गई है, तो फटाक से आंसर दे सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास
पाइथागोरस भाई साहब ने इन तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन बना करके मेरे को दे दिया है। उनमें से हमको क्या करना है, सिर्फ एक जो अननोन टर्म है उसको निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो हम इजीली कर लेंगे। यहाँ से बच्चों का खेल है, चुटकी मार के आंसर आएगा इसका तो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, कई बार क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता देता है कि कितना ऊंचा वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कि ठीक है, वो बता देता है कि इसकी लाइन ऑफ साइट, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं बच्चा जी। ठीक है, लाइन ऑफ साइट LOS, पेपर में जनरली LOS भी लिखा आ जाता है। हिंदी में लिखोगे तो नीचे बाइलिंगुअल पेपर होता है अपना, तो नीचे लिखा होता है दृष्टि रेखा, तो वो सब चीज़ें हैं ये वाली। तो ठीक है, इसको LOS बोल देते हैं, लाइन ऑफ साइट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है, ये गिवन है अपने पास में, और पूछ लेता है कि ये कितनी दूरी तक देख सकता है फुट से, तो हम ये वाली चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं। कहाँ से, हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर लगाएंगे, जो चीज़ अननोन है उसको लेफ्ट में रख करके बाकी को राइट में पटक के मारेंगे, आंसर निकाल लेंगे फटाफट से। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कितना एरिया कवर करेगा, कितना एरिया जहाँ तक ये CCTV कैमरा देख सकता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये बेसिक्स समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट कोई 2 क्वेश्चन है वो थोड़े से हमने देख लेते हैं, 2 है 3 है 4 है जितने भी हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरिएबल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में रोड सेफ्टी के अंदर, उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको रफ और आगे पहुँचते हैं। कहते डाकुआं दी पूजा करदा, देखो भाई बच्चे पढ़ाइयाँ कर लो रे, कर लो, अब ना किया तो कब किया। कई बच्चों के तो वहम हो रखा था कि सर लॉकडाउन है ना तो पेपर इजी आएगा, मंदबुद्धि हो। ठीक है, पेपर पहले का बना हुआ है, लॉकडाउन से भी पहले का। ठीक है, तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे पहुँचते हैं। हम आ गए हैं उस मोड़ पे जहाँ से ज़िंदगी बहुत रंगीन दिखाई देती है। ठीक है, हम हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ और उसके बाद भी हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं फटाफट से। मेरे पास क्वेश्चन लिखा पड़ा है साइड में, देख लेता हूँ मैं, और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिख रहा है कुछ, समझ में आया कुछ, इसको लिखूँ चलते रहूँ हैं, उससे अच्छा पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन लिखो और बाद में आगे इसका आंसर करेंगे। अब इतना बड़ा तो क्वेश्चन है, आंसर्स करने लगेंगे तो कुछ निकलेगा नहीं इसमें से। तो देखो क्या होता है कि हमारे पास जो 15th क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएगा, पार्ट B में आपके पेपर के 2 नंबर वाले में, तो क्वेश्चन तो ऐसा लगेगा पता नहीं कितना ही बड़ा, क्या ही दे दिया, ग्रंथ लिख दिया। लेकिन एक्चुअल के अंदर इसको करने के लिए बैठेंगे, समझेंगे, तो इसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। खुदा पहाड़ और निकली चुईया, और वो भी मरी हुई। ठीक है, जिंदा निकलती तो भी कुछ अच्छी बात थी। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक छोटी सी बात, इसका जब आंसर दोगे ना बच्चे, कभी मैं पूछता हूँ कि इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मैं चाहता हूँ आप उसका ऑनलाइन जो चैट, लाइव चैट चलती है, एक तो वो होती है जैसे कि प्रीमियर अपने करते हैं, उसके अंदर साइड में आपके लेफ्ट कॉलम के अंदर फ़ोन के अंदर आपकी लाइव चैट चलती रहती है, उसमें कमेंट आप देते हो, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ आप ऑफलाइन कमेंट भी दो उसके। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद में जो नीचे कमेंट का सेक्शन होता है वहाँ पे जा करके आप उसका कमेंट दें, क्योंकि लाइव चैट तो कुछ समय के लिए हमको दिखाई देगी, लेकिन जो कमेंट के अंदर लिखा होगा वो परमानेंट है, अमर है, जब तक हम ना डिलीट करें, जब तक आप ना डिलीट करो। ठीक है, तब तक के लिए। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, पता लगाते हैं इसके अंदर दिया क्या हुआ है। मेरे साथ पढ़ो, देखो हैंड राइटिंग वैसी है, सेम टू सेम जैसी आपकी है। स्टार्टिंग के अंदर बहुत सोना लिखते हो, लास्ट में जाते जाते ऐसा हो जाता है कि मेडिकल पे जा करके पढ़ानी पड़े। ठीक है, समझा देते हैं आपको। ए CCTV कैमरा हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द टॉप ऑफ ए स्ट्रेट पोल। एक सीधे सीधे एकदम सीधे खड़े लंबे पोल के ऊपर ही ऊपर हमको एक कैमरा लगाना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, 12 मीटर ऊंचा है, जो कि कहने का मतलब एक फटाफट से साथ साथ में डायग्राम बना देते हैं अपने। ट्रैफिक जो सिग्नल, जो लाइट हमारे पास पोल लगाया अपनों किसी रोड पे लगाया होगा, ट्रैफिक को देखने के लिए चौक पे लगाया होगा, कैसे भी है, कुछ भी सिस्टम है। तो सपोज करो कि मैंने उसको ये लगा दिया। ठीक है, अरे वाह क्या बात है। ठीक है, टेढ़ा हो गया मेरा पोल। ठीक है, इधर से ऐसे हैं। ठीक है, ये पोल मैंने लगाया, ये जिसकी हाइट उसने कितनी इधर किया 12 मीटर। ऐसा तो है नहीं कोई हवा में खड़ा होगा, ये कहीं ना कहीं ज़मीन पे तो खड़ा ही है, तो ज़मीन भी इसके साथ बना देता हूँ मैं। आगे बात समझ में। ठीक है, ये कितना ऊंचा है हमारे पास में 12 मीटर जिसकी हाइट है। आगे बोलता है सो दैट द ट्रैफिक कुड बी सीन अप टू डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ साइट। LOS मीन टू से लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट बोले तो हमेशा हाइपोटेनस को ही बोलते हैं। कितनी देर किया 13 मीटर। कहने का मतलब कैमरा को यहाँ पे A पॉइंट पे है
फुट बी पॉइंट पे है, जो लाइन ऑफ साइट है जिसकी लेंथ उन्होंने दे रखी है हमको कितनी 13 मीटर, वो है हमारे पास AC हाइपोटेनस AC। इसकी अब जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में? अब इतना डायग्राम अपना बन चुका है। यहीं पे कुछ एंगल की कोई बात की इसने नहीं की, तो हम क्यों बनाएंगे? नहीं बनाएंगे भाई, सीधी सी बात है। ना कोई एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, ना एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, ठीक है, तो कोई चक्कर वाली बात ना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये तो डायग्राम दिया जहाँ पे अपने को पता लग गया कि यहाँ पे एक कैमरा इंस्टॉल्ड है जो कि 13 मीटर लाइन ऑफ साइट पे देख सकता है, जिसकी हाइट ज़मीन से 12 मीटर की है पोल की, वहाँ पे वो लगा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, शायद फुट से लेकर के वो लास्ट डिस्टेंस पूछ लेगा जहाँ तक लाइन ऑफ साइट है उसकी, है ना। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट आलो जी थे ऑफ द पोल अहेड ऑफ विच ट्रैफिक इज सीन, जहाँ तक वो ट्रैफिक को देख सकता है फुट से, तो वो कितनी होने वाली है, तो उस डिस्टेंस के बारे में पता करना चाहता है। अगर कोई कार यहाँ पे है तो दिख जाएगी, यहाँ पे कोई कार है दिखेगी, यहाँ पे कार है तो दिखेगी। कहने का मतलब यहाँ पे जो कैमरा है वो एडजस्टेबल है, ऐसे मान के चल लेना आप, ठीक है। कैसे भी है सपोज कर लिया करो, बस मान जाया करो तुम, और इधर वो नहीं दिखाई देगा तो ये डिस्टेंस चाहिए इसको, BC कितनी होने वाली है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कहा था किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होगा, क्योंकि जो पोल है वो वर्टिकल खड़ा है, बिल्कुल वर्टिकल खड़ा है, तो ये वाला एंगल B कितने डिग्री का, 90 का होने वाला है। अब इसके अंदर पता है पाइथागोरस भाई साहब से पूछा जा करके, वो कहते हैं कि अगर आपके पास 2 साइड्स हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तीसरी आपको पता करनी है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक और अच्छे ट्रिक से अपने इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कभी गलत भी नहीं होगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस इसके अंदर है हमारे पास AC, जिसकी स्क्वायर किसके इक्वल होगी, बाकी बची हुई 2 साइड्स के, यानी कि परपेंडिकुलर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगी, ठीक है। रिकमेंड मैं आपको ये करूँगा कि आपको जो चीज़ निकालनी हो ना बेटा, जो चीज़ अननोन होती है उसको अपने हमेशा कोशिश करो कि लेफ्ट साइड के अंदर लिखने की, ठीक है। इतनी कोई खास लंबी चौड़ी कहानी भी नहीं है इस बात के अंदर जो मैंने बोली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आप लेफ्ट साइड में रखो तो कि दिखने में अच्छा लगे। यानी कि कभी भी आप क्वेश्चन को करो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। डिपेंड किस पे करेगा कि हमको क्या निकालना है, हमको चाहिए BC, ठीक है। BC चाहिए तो ये जो टर्म है हमारे पास जो आ गई है यहाँ पे, जो राइट हैंड साइड में दिखाई दे रही है, उसको लेफ्ट में रखा करो, ठीक है। तो मैं इसको अभी यहीं पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देता है। वी नो दैट, ऊपर लगा दिया करो, जानते हैं तो बस लिख दिया करो साथ में। क्या थी हमारे पास हाइपोटेनस AC की स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो अगर नहीं याद हो तो सीधा याद रखा करो, खड़े की स्क्वायर प्लस पड़े की स्क्वायर इज इक्वल टू टेढ़े की स्क्वायर, हमेशा के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये 3 मीटर का है, ये 4 मीटर का है, मेरे से पूछ ले कितना होगा, तो पता नहीं कितना होगा। खड़े की स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर प्लस पड़े की स्क्वायर यानी कि 4 की स्क्वायर इज इक्वल टू पता नहीं उसकी स्क्वायर, ठीक है। मतलब वहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी, खड़ा पड़ा दोनों की अलग अलग स्क्वायर का ऐड इज इक्वल टू टेढ़े वाले की स्क्वायर, ठीक है। हमेशा पाइथागोरस को मैं ऐसे बोलूँगा, क्या खड़े की स्क्वायर मतलब 12 की स्क्वायर प्लस पड़े की स्क्वायर, पड़ेगा तो पता ही नहीं भी पड़ा, वैसे ही पड़ा है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर मीन टू से 13 की स्क्वायर, ठीक है। कोशिश करो जब भी स्क्वायर लगाओ आप ब्रैकेट में लगाइए, ठीक है। विच इम्प्लाइज 144 प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169। कहने का मतलब BC स्क्वायर अगर मैं इधर वाली साइड के अंदर छोड़ के चला जाऊं तो 169 माइनस 144। कहने का मतलब देखो जो सिंपल कैलकुलेशन है वो तो टीचर खुद करेगा, जो हार्ड है वो आप कर लेना अपने आप, ठीक है। पेपर आपके मेरे नहीं है, ठीक है। 169 माइनस 144 मीन से इट्स 25, और BC की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25, क्योंकि उधर वाली साइड में स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है सही दिख रहा है। तो यहाँ से जो BC की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 5 मीटर था ना सारा का सारा, तो मीटर इसके आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये पहला सॉल्यूशन हो गया आपका कि 5 मीटर डिस्टेंस तक हम यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो सियाने बच्चे होंगे जो वो वैसे ही जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं 12, 5 एंड 13। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बता देंगे कभी अपनी ट्रिग्नोमेट्री करेंगे ना तो उसके अंदर, ठीक है। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हमारे पास में हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखो। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सर अंडर रूट के अंदर तो आंसर माइनस में भी तो आता है, प्लस माइनस 5 होता है। पीछे कोई चैप्टर करवाए होंगे आपने, उसमें प्लस माइनस 5 लेते हो। हाँ दोनों आंसर होंगे बेटा, इसका प्लस 5 मीटर माइनस 5 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा सोच के देखो क्या डिस्टेंस कभी माइनस में हुई, ठीक है। मेरे से पूछे मेरी हाइट कितनी, 5 फुट 9 इंच, कुछ नहीं जी, माइनस 5 फुट 9 सर, ज़मीन में घुसा हुआ हूँ मैं। हाइट को कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते, डिस्टेंस को कभी नेगेटिव में नहीं लेते, उस वजह से हमारे पास जो है लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी के रूप में सॉल्व होती है। तो यहाँ से जाकर के हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि कितनी दूरी तक हम देख सकते हैं फुट से, तो वो होगी 5 मीटर की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो सेकंड पूछा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अंदर लिखना है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्रीन पैच अराउंड द पोल। ग्रीन पैच का मतलब जहाँ जहाँ तक वो देख सकता है घूमते हुए,
ठीक है, उस ग्रीन पैच के बारे में बताना है अपने को। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। सपोज़ ये अपनी रोड है जिसके ऊपर से ये अपने पोल लगा हुआ है, इस पर कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो नीचे पता लग गया कि 5 मीटर दूरी तक देख सकता है। तो नीचे का एरिया पूछ रहा है कहाँ तक वो देख सकता है। तो नीचे थोड़ा सा गौर करके देखो, समझ में आ रही है कि कैमरा भी तो साथ में घूम रहा है, ऐसे नहीं है कैमरा नहीं है, ये भी साथ में घूम रहा है। तो कहने का मतलब है कितना दूरी तक देख सकता है। तो नीचे एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस क्या होने वाली है, ये ब्लैक कलर। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ये अपने को पहले पता नहीं थी लेकिन अब पता है 5 है। यहाँ पे पोल लगा हुआ है रेड कलर का, ठीक है, और ये लाइन ऑफ साइट थी। इसने पूछा कि नीचे कितना एरिया तक देख सकता है। नीचे जो सर्कल बन गया, यहाँ से विजुअलाइज करने की कोशिश करो, आपकी तरफ आ रही है ये, यहाँ से जो सर्कल बन गया, ठीक है, तो उसका एरिया पूछ रहा है। मीन टू से सर्कल का एरिया पूछ रहा है जिसकी रेडियस क्या होगी, घूम कौन रहा है, ये मीन टू से 5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। तो 5 मीटर हमारे पास रेडियस लेकर के, अगर इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा, इसके अराउंड एक सर्कल बन जाएगा। उस सर्कल का हमको एरिया पूछा गया। इसी को ग्रीन पैच बोलते हैं अपने इंग्लिश के अंदर, जहाँ तक वो कैमरा देख सकता है। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब रेडियस जो होगी वो BC होने वाली है और एरिया निकालना है। देखो सोल्व मैं नहीं करूँगा, सोल्व आप ही करोगे। एरिया निकालना है तो एरिया अराउंड द पोल निकालेंगे अपने, तो वो एरिया होने वाला है पाई रेडियस की स्क्वायर। और रेडियस कितनी है हमारे पास, 5 मीटर। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस यानी कि 5 × 5। सोल्व अपने आप करियो भाई, × 25 अपने आप सोल्व करके यहाँ पे सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में चाहिए अपने को, ठीक है। तो एरिया का भी पता लग गया। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। CCTV कैमरा था, ज़मीन से 12 मीटर ऊंचाई पे लगा हुआ था रोड पे, ठीक है। लाइन ऑफ साइट थी वो 13 थी। तो हमने पता लगा लिया पोल से डिस्टेंस कितनी है, तो पोल से डिस्टेंस जो थी वो 5 आ गई। अब पूछता है कि ये एरिया कितना कवर करेगा अराउंड, तो 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर जो हमारे पास थी वो रेडियस हो गई है। उस रेडियस से हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया यूट्यूब है बेटा, पीछे चले जाना वापस, ठीक है, दोबारा समझ लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, अंदर से कुछ नहीं निकलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं अपने। इसके आगे वाला क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन समझा जरूर दूंगा सारा का सारा कि कहना क्या चाहता है अपने पास में, ठीक है। ये क्वेरीज हैं कुछ बच्चों की जिनके क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो कोशिश करते हैं कि इसी के अंदर सब कुछ सिखाते हैं आपको। हंस के दिखाना रहे सारे, हाँ लगे रहो बस, कुछ चक्कर नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ज़िंदगी की दौड़ ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। साफ कर ही देते हैं फटाफट से। हंसते हंसते एक दिन ऐसे करेंगे अपने, जब पेपर तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, जुलाई की जो शुरुआत होगी, तो उसने यूट्यूब के ऊपर ना तुम्हें सिंगर से मिलाऊंगा। एक बहुत तगड़ा सिंगर है, बहुत ही ज़बरदस्त गाता है, पूछो ना, इतनी तारीफ होती है ना उसकी सिंगिंग की। मिलाएंगे तुम्हें, पर सुनना तो आपको उसको अपने रिस्क पे ही पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे इंग्लिश के अंदर तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इंग्लिश के अंदर पढ़ोगे तो बहुत ही सिंपल होगा। मैं जानता हूँ बच्चे जो हैं अपने इंग्लिश मीडियम के अच्छे होते हैं, वो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ जाते हैं। समझाने की कोशिश मैं आपको करता हूँ उसके अंदर क्या होने वाली है, समझाता हूँ मैं उसको। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक कार है किसी पुलिस वाले की, अपने वाली कार है शायद ऐसी नहीं होती। ये लो अम्बेसडर से हम आ गए किसके ऊपर, ये होंडा सिटी के ऊपर आ गए। ये बन गई अपने पास में क्या, रोड। एक गाड़ी है पुलिस की, ठीक है, वो उसके ऊपर गन लगी हुई कोई छोटी सी, जैसे भी कुछ भी है, अपने कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करती है कि यहाँ पे सपोज करोगे एक गन माउंट की हुई है उसके, वो गन क्या करती है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और जो इसकी यहाँ से जो मज़ल यहाँ पे जो जाएगी, ऐसे मान लो कुछ भी चीज़ है जो यहाँ से निकलने वाली गन से, बुलेट सपोज कर लो, वो हमारे पास मैं थोड़ा सा देख लूँ 184 मीटर तक अप्रोच करती है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होने वाली है, मतलब ये हाइट कितनी होगी इस बुलेट की लास्ट डिस्टेंस तक पहुँचते हुए। कुछ क्वेश्चन समझ में आया क्या, कहना क्या चाहता है। हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाने वाली ऐसी गन जो किसी कार के, पुलिस वाली कार के बिल्कुल नीचे की साइड के अंदर लगी है, कहीं पर भी लगी है, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ट्रायंगल से मतलब है, आप भी जानते हो इस चीज़ से। जो उसकी जो थ्रो लेंथ है
कहाँ तक उसकी डिस्टेंस जा सकती है उस मजल की, उसकी डिस्टेंस उसने 184 मीटर बता रखी है। वो हमसे चाहता है कि बताइए कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है वो मजल। ज़मीन मतलब ये नहीं है कि यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही थी उससे ये कितने हाइट पे है। तो थोड़ा सा सोच कर देखते हैं अपने क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले चीज़ों को गौर करना स्टार्ट करो। एंगल दिया है, इसके सामने हमेशा क्या होगा हमारे पास में, थोड़ा सा अलग कलर के पेन से लिखते हैं, हाथ में ले रखे हैं, यूज़ तो कर नहीं रहे, ठीक है। इसको अपने परपेंडिकुलर के नाम से जानेंगे, सब जानते हैं जी। 90 डिग्री ये वाला जी बिल्कुल सामने, ये हाइपोटेनस होने वाला है, ये हमारे पास बेस होगा। फटाफट से ट्रायंगल का नाम देना जरूरी होता है बच्चा, हमेशा ध्यान रख लेना। ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस के आप नाम नहीं लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है, अनाथ सा लगता है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या दिया, एक एंगल दे रखा है और एक साइड दी है। और हमेशा से जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक छोटी सी लाइन में बोलता हूँ, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक साइड और एक एंगल दिया है तो हम आग लगा सकते हैं, ठीक है। वो आग कैसे लगती है, कभी ट्रिग्नोमेट्री करेंगे ना स्टार्ट तो उसके अंदर जरूर लगा के दिखाएंगे। बस यहाँ पे इतना समझो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल और एक साइड दिए तो आप कुछ भी पता कर सकते हो। आप ये वाली साइड पता कर सकते हो, आप ये वाली साइड पता कर सकते हो, आप ये वाला एंगल पता कर सकते हो। ये तो पहले से पता होता है 90 का, ठीक है। तो आग लगाने का मतलब बेसिकली यही था। एक साइड के सामने जो एंगल दिया है उसके सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर, निकालने को उसने बोला है बेस, दोनों अननोन है। हम चाहते हैं कि हम जो चीज़ दी हुई है और जो हमको निकालनी है उसके बीच में कोई रेशियो निकालने वाली चीज़ हो। चेक करो, ये अपने को निकालना है और ये अपने को दिया हुआ है। क्या अपने को निकालना है और क्या अपने को दिया हुआ है, मैथमेटिक्स के फॉर्म में समझें तो हमको परपेंडिकुलर निकालना और हाइपोटेनस दिया है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है, जो संबंध बताता है वो कौन बताएगा। तो हम चलते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी से जाकर के पूछा, पंडित जी से पूछा कि आपके पास ऐसा कोई बंदा है जो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में एक रिलेशन बता रहा हो। किसमें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। तो भाई पहले नंबर वाली जो कुंडली थी वो मिल गई, और ये पता है ये किसके लिए होती है, ये साइन थीटा के लिए होती है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे, वो यूज़ करेंगे। कहने का मतलब साइन ही है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन को जस्टिफाई करता है। इनके रेशियो को ही साइन ऑफ थीटा बोलते हैं। ज्या आधा जय पूरा या ज्या, कोस को बोलते हैं कोसाइन, को ज्या, ठीक है। छोड़ो, बहुत लंबी चौड़ी सी बातें, उनके ऊपर चलेंगे ही नहीं, अपने यहीं से बात करेंगे, ठीक है। सो वी हैव परपेंडिकुलर एंड वी हैव हाइपोटेनस। तो पता करते हैं भाई, इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री, tan क्यों लगा रहे हैं, साइन लगाएंगे क्योंकि दूसरे की रिश्तेदारी में घुस गए, परपेंडिकुलर बेस वाली में। रिश्तेदारी तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की पता करनी थी, क्योंकि दिया हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन टू से h है, मेरे को पता नहीं अभी, और बेस इसका क्या है हमारे, सॉरी हाइपोटेनस हमारे पास इसका 184 है, ठीक है। इतनी बात बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी आई होप। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी भी ट्रिक्स है हमारे पास, बहुत बढ़िया ट्रिक्स। तो क्या है, मज़े की चीज़ें हैं, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो अपना जो फंडा है वो पढ़ने का यही है, LWF लर्न विद फन। मज़े करते हुए कब तुम्हारी मैथ्स कंप्लीट हो जाती है तुमको खुद को ही पता नहीं लगता, ठीक है। sin 30 1/2 H 184, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 2 के साथ चिपकेगा H, 184 के साथ 1 मीन टू से 2 इधर क्या कर रहा है, पाकिस्तान भेजो, ठीक है, पाकिस्तान गया। तो ये सारी बातें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, क्या इंडिया क्या पाकिस्तान, ठीक है। बातें करता है क्वेश्चन आपके साथ, क्वेश्चन करते हो दिमाग के अंदर मज़े चल रहे होते हैं, पेपर कब कंप्लीट हो जाएगा खुद को ही पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होने वाला है 92 मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर जो भी था उसके हिसाब से अपने आंसर कर देते हैं। चीज़ों का बेसिक समझ में आना बहुत ज़रूरी है, बस वो समझ में आ जाए आंसर अपने आप निकाल लोगे आप। पहले मैथमेटिक्स के लिए प्यार पैदा करो, दिल के अंदर ना प्यार पैदा होना चाहिए इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। दुनिया में 2 ही सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत प्यारे लगते हैं, वो प्यारे होते हैं, लगते तो क्या, लगते तो बहुत कुछ है। 2 ही सब्जेक्ट तो बहुत प्यारे, एक होती है फिजिक्स और एक होती है मैथमेटिक्स। ध्यान रखना इस चीज़ का। चीज़ों को अगर बर्डन के तौर पे करोगे तो कभी नहीं होती, और मज़े के साथ करोगे तो आराम से हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आया है, ठीक है। नहीं समझ में आया रिवाइंड करो, पीछे पहुँच जाओ, वापस देख लेना इसको, तो ठीक है। तो ये बात करो, एक बात तो है, वो गाना मस्त है ना एक, शुभ थी जलती गर्मी आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का। चलो ठीक है, इस बार जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे उसे डर्मीकूल मंगाएंगे अपने,
ठीक है, ये चलती रहती है। तो ये सब सिस्टम था, हमारे पास हाइट का पता लग गया। तो कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए होते हैं, वहाँ पे कभी भी रात को दिन में ही करना, रात को क्यों करोगे, ठीक है। उसके अंदर क्वेश्चन डाल दे करो, अपने उसके आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमेशा ही आपको व्हाट्सअप नंबर मिलता है, वहाँ पे आप मैसेज डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया, अपन अगले पे स्विच करते हैं। चलिए आगे वाले पे चलते हैं। चलते चलते हम देखो कहाँ आ गए। देखो भाई कहाँ आ गए, प्रॉब्लम्स ऑन 2 वेरिएबल्स। सर 2 ही क्वेश्चन कराओगे ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ठीक है। बाकी आपके लिए क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं पर भी कोई दिक्कत है व्हाट्सअप के ऊपर फटाक से क्वेश्चन डाल देना, आपने झपाक से आंसर दे देंगे उसका, ठीक है। कोशिश कर देंगे, फटाफट हो जाएगा, कोई खास लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। 4 नंबर तो ये बना करके जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आगे प्रॉब्लम्स जो 2 वेरिएबल्स पे आती हैं, ये क्वेश्चन देखा गया था लास्ट ईयर भी, ठीक है। कुछ ऐसा एक क्वेश्चन था, सेम उसी के जैसा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेज हैं। आगे आने वाले 2 क्वेश्चंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना उसको, कहना क्या चाहता है। इक्वेशंस बनानी, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सीबीएसई की बुक होती थी, उसमें हम ये करते होते थे, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस सोल्व करते थे, उसके अंदर ये करने पड़ते थे हमको, लेकिन अपने राजस्थान बोर्ड में नहीं है। जैसे कि 3 पेन और 4 पेंसिल्स मिलके इतने रुपये लगते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये अपने अभी स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। फेयर ऑफ ए टैक्सी इन ए सिटी इज़ ₹8 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड आफ्टर दैट फेयर इज़ ₹5 पर किलोमीटर। कुछ देखा सा लग रहा है ना, कि पहले किलोमीटर के 8 रुपये लेता है, उसके बाद में हर एक किलोमीटर के 5 रुपये लेगा। इफ़ डिसाइडेड डिस्टेंस इज x एंड द फेयर इज़ y देन शो इट इन इक्वेशन फॉर्म। तो इक्वेशन की फॉर्म के अंदर हम इसको शो करना है, ठीक है। तो हम इसको अभी शो करते हैं, 1 मिनट के लिए रुको, अभी शो करते हैं। इक्वेशन के रूप में हमने को इसको शो करना है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगी थोड़ा सा चेक करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। फेयर ऑफ ए टैक्सी इज ₹8 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के जो रुपए लगने वाले हैं वो हैं 8, फिक्स हैं। आगे आने वाले हर एक किलोमीटर के लिए रुपए लगेंगे 5। टोटल डिस्टेंस जो डिसाइड किया मैंने, जहाँ पे जाना है वो है x किलोमीटर्स। जितने रुपए मेरी पॉकेट से लगने वाले हैं वो हैं y, ठीक है। तो इसके इक्वेशन फॉर्म क्या बनेगी उसके बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये पूरी की पूरी वो डिस्टेंस है a से b के बीच में, जो कि है x। कितनी डिस्टेंस है ये, पूरी की पूरी x किलोमीटर से ये डिस्टेंस है, समझे अपने। आगे समझते हैं। पहला किलोमीटर जो हो गया, सपोज करो कि पहला किलोमीटर तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं रुपए लिखूंगा इसके ऊपर, ये फर्स्ट किलोमीटर है। इसके यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मैं कितने रुपए दे चुका हूँ उसको, रुपीज़ के टर्म में। देखो डिस्टेंस के ऊपर तो रुपीज़ दिखा नहीं सकते, लेकिन फिर बात समझने के लिए अपने एक बार के लिए दिखा देते हैं कि कैसे। पहले किलोमीटर के लिए हमने दिए ₹8। बाकी जितने भी बचे, देखो x पूरी डिस्टेंस थी, डिस्टेंस कम कितनी होगी उसमें से 1 किलोमीटर, तो बची हुई डिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी, x - 1 किलोमीटर हुई कि नहीं हुई। पहले किलोमीटर के रुपए दिए 8, बचे हुए कितने देता है वो, इस पूरे के बीच में जो रुपए देता है वो है ₹5 पर किलोमीटर के, पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के। आ रही बात समझ में। तो हमको इसको इक्वेशन के फॉर्म में देना है। ये सारे के सारे जो मिलकर के होंगे वो पैसे ही तो बनेंगे, तो यानी कि इससे जो आंसर आने वाला वो क्या होगा, हमेशा जो पैसे दे रहे हैं जेब से लग रहे हैं वो है y। समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करें, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन होगा। देखो टोटल जो पैसे, देखो हमारे यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन, सॉल्व कर लेते हैं ढंग से इसको। फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितना दिया हुआ है, ₹8। फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वस टू कितना, ₹5 पर किलोमीटर। उसके बाद में अपने को दे रखी है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस वो दे रखी है अपने को कितनी, x किलोमीटर। फेयर जो है हमारे पास, टोटल फेयर जो हमारे पास लगने वाला है वो हम पे कर रहे हैं y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने हैं। सॉल्व तो क्या करना है, इसकी इक्वेशन लगानी है, तो बहुत ही ईजी सी बन जाएगी। पहले अपने फेयर जो था वो था ₹8 प्लस बची हुई डिस्टेंस कितनी है, x - 1। सपोज करो 10 किलोमीटर था, तो पहले के 8 दिए, तो बाकी जो बचा मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे ना, 9 × 5, ठीक है। तो वही कहानी है, 9 नहीं है बस हमारे पास, x - 1 है, तो कोई खास लंबी चौड़ी कहानी नहीं। कहने का मतलब ये x - 1 जो डिस्टेंस बची थी, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 5 से, तो टोटल हमारे पास y आ जाएगा।
दोबारा से समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या, फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज़ प्लस बचे हुई डिस्टेंस को उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वजह क्या है, जनरलाइज करो क्वेश्चन को। 10 किलोमीटर था मान लीजिए, पहले किलोमीटर के अपने रुपीज़ दे रहे थे 8, सपोज करो कि 10 किलोमीटर थे टोटल, ठीक है। पहले तो किलोमीटर था 8, बचे हुए किलोमीटर्स कितने थे 9, और फिर कितना दे रहे थे हम उसको, ठीक है, बचे होगा 5। तो इस तरह से करते हैं ना। तो अगर यहाँ पे अगर 10 की जगह पे ये 10 - 1 ही तो है, 9 जो है, अगर ये x है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x - 1। यहाँ से देखो थोड़ा सा, 1 × 8 प्लस x - 1 × 5 इज इक्वल टू y। ध्यान से समझ लेना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। क्या होगा देख लेते हैं। 8 हमारे पास है, प्लस ये हो जाएगा 5x - 5। समझते हो ये सारी बातें तो आप अच्छे से, ठीक है, इज इक्वल टू y। हमारे पास क्या होने वाला है अब यहाँ से, 8 यहाँ पे है, सॉरी 8 - 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5x + 3 इज इक्वल टू y। एक साइड में ले आते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5x - y + 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इतना ही, ठीक है, इतना ही है। अपने को सिर्फ ये बताना है कि क्या होने वाला है, अपने पास इक्वेशन क्या बनने वाली है। सीधा डेटा देख लेना आराम से, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। पीछे वाले जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर फेयर भी बताया था अपने को, डिस्टेंस भी बता रखी थी, फेयर कितना देना है वो अपने को पता लगाना होता था। तो वैसे ही कुछ है, पहले किलोमीटर के 8, बाकी किलोमीटर अपने को पता होते थे, ठीक है। तो करते थे ना, en = a + n - 1 × d। तो अपने पास टोटल डिस्टेंस x है, 1 किलोमीटर में से माइनस हो गया, x - 1 होगी, जिसका फेयर वो 5 रुपीज़ दे रहा है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इस डिस्टेंस का फेयर आ जाएगा, प्लस में 8 कर देंगे तो टोटल रुपीज़ जो अपने पे करने वाले हैं वही वो हो जाएंगे। तो यहाँ से इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना है, थोड़ा सा अपनी फिजिक्स से रिलेटेड है वो क्वेश्चन। उसके बाद में हम रोड सेफ्टी का ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है प्रॉब्लम ऑन 2 वेरिएबल्स, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखो, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं, हमने बहुत बार चर्चा भी की है क्लास के अंदर, ऑफलाइन क्लास के अंदर। ऑनलाइन क्लासेस इतनी लगाई नहीं है, तो बच्चों को जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनके पास इतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कभी पूरी अपने सीरीज़ बनाएंगे इसकी, तो वहाँ पे अब सब चीज़ें समझ जाओगे। धीरे धीरे सब चीज़ें मिल जाएंगी, कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम लगता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, इसको नोट कर लीजिए। और इससे क्या है, थोड़ा सा दिमाग खुल जाता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन को करना है, वरना बच्चे क्या करते हैं 8 + 5x = y करके आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बची हुई डिस्टेंस जो थी ना हमारे पास, जो बची हुई डिस्टेंस थी उसके 5 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज कर रहा था वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। आ जाइए, इत्थे आ जाओ भी, इत्थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पोर्टेंट का मतलब पेपर में छपेगा, और अगर मैं ये कह रहा हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ क्योंकि सुबह स्टार्टिंग के अंदर ही वही बात पे क्या कहता था, जो टीचर बोलते हैं बस यही पेपर में आएगा वो बेवकूफ़ है भाई, सीधी बात ही है, ठीक है। या तो वो ब्रह्मा जी है या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट है, कुछ ज़्यादा ही तगड़ा ही, ठीक है। तो कुछ भी पेपर में ऐसा नहीं होता, जो तुमने पढ़ा है बेटा वो पेपर में आएगा, जो तुमने नहीं पढ़ा वो पेपर में नहीं आएगा, बशर्ते आपकी मेहनत की हुई होनी चाहिए। आपकी मेहनत की हुई है तो वो कोई चक्कर वाली बात नहीं, आराम से हो जाता है सब कुछ। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक कार है, मूव्स विद स्पीड ऑफ 50 km/h, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 40 मीटर एंड इट्स रेट ऑफ रिटार्डेशन इज 4.4 मीटर/सेकंड, फाइंड द टाइम ऑफ अराइवल। तो ये चीज़ हमको पता करनी है, क्या लिखा क्या नहीं लिखा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक कार है भाई, फिर से क्या बनाए इस बार, क्या बनाए, होंडा सिटी या एम्बेसडर, इस बार बनाते हैं अपने, कितनी स्पीड है 50 km/h, एम्बेसडर बनाएंगे। एम्बेसडर क्या होती है, ये वाली कार होती है, ये कोई गाड़ी है भाई, ठीक है, पेपा पिग वाली गाड़ी। इसमें क्या लिखा है, कार मूव्स विद स्पीड ऑफ द 50 km/h। इसकी जो स्पीड है यू मान लेता हूँ, इनिशियल स्पीड के नाम से जानेंगे हम उसको, ठीक है। 50 km/h की स्पीड से चलती हुई आ रही है, ठीक है, चलती तो क्या चल ही रही है, चलो ठीक है 50 किलोमीटर की स्पीड से। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज़ 40 मीटर एंड इट्स रेट ऑफ रिटार्डेशन इज़, स्टॉपिंग डिस्टेंस ये ब्रेक मार रही है बेटा जी, ठीक है, क्योंकि सामने इसके आगे कौन आ गया, राम जी आ गए, कोई भी है, XYZ राम जी क्या कोई भी है, वो इसका आ गया कि अब ये ब्रेक मार रही है और गाड़ी रुकने की पोजीशन के अंदर आ गई है। तो ये गाड़ी जो होती है वो 40 मीटर दूर जा करके रुक जाती है। ये गाड़ी धीरे धीरे खिसकती इस बंदे के कुछ यहाँ पर आ करके रुक जाती है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस इसने कवर की यहाँ से लेकर के यहाँ तक, गलत बात, ठीक है, जो डिस्टेंस इन्होंने कवर की है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो है हमारे पास टोटल, ठीक है 40 मीटर,
ठीक है। जब देखो एक बात सुनो, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें मान करके चल सकते हैं इनको। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास। जब क्या होता है कि डिस्टेंस चेंज होती है, चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, हमेशा स्पीड होती है ना, वेलोसिटी नाम देते हैं, एक बार के लिए मान के चलो, ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरे नंबर की चीज़ जो हमारे पास आती है कि वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इनटू वेलोसिटी, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि v/t, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। अगर ये पॉजिटिव है, बढ़ रही है स्पीड किसी चीज़ की कॉन्टीन्यूसली या कैसे भी, तो हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। और इसी का उल्टा, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। एक वर्ड यहाँ पे मिलेगा आपको, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। आगे बात समझ में, जैसे ही आप 11th क्लास में होगे, आप साइंस लेंगे, आपके पास फिजिक्स आएगा, फर्स्ट चैप्टर आप वहाँ से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा कि यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड डिस्टेंस होती है, उसी के नीचे भी टाइम लगाना है आप लोगों ने, क्योंकि वेलोसिटी यानी कि स्पीड एक बार के लिए मान के चलो, बार बार बोल रहा हूँ, स्पीड और वेलोसिटी मान के चलो एक बार के लिए, यानी कि मीटर पर सेकंड डिवाइड में भी टाइम करेंगे तो मीटर पर सेकंड मीन से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ ऐसी यूनिट आ जाती है 4.4। ये रिटार्डेशन है, ठीक है। नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी कि जब भी कोई चीज़ चल रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। सपोज़ करो कि आप एक कार के अंदर हो और आपको पापा आप एक गाड़ी चला रहे हैं, तो पापा क्या करते हैं कि स्पीड 30, 40, 50, 60, 70 से बढ़ती चली जा रही है, तो वो कर क्या रहे हैं, बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, वो अपने पैर से एक्सेलरेटर को दबा रहे हैं, ठीक है, जिसे आप रेस कहते हो, रेस दबा दी, ठीक है, रेस नहीं, वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसको कहने का मतलब वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। अब क्या होता है, धीरे उसको कम भी करते हैं, ब्रेक मारते हैं, तो वेलोसिटी फिर भी चेंज हो रही है, ठीक है, अब भी कम हो रही है, कम होना है, ज़्यादा होना चेंज होता है, ठीक है, तो वो कम हो रही है, उस कम होने की जो रेट है वेलोसिटी की, उसको हम रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। जब भी इसका यूज़ करेंगे हम इक्वेशन के अंदर माइनस साइन लेकर के करेंगे, इतनी चीज़ को ध्यान रखो। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, इसमें कुछ डेटा ऐसा भी है जो कि थोड़ा सा गलत है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अपने को जो चीज़ें चाहिए सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे, ठीक है। जो डिस्टेंस अगर इतनी की, मोशन की इक्वेशन 3 हमारे पास होती हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड और थर्ड, तो तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसा सिस्टम होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो होती नज़र नहीं आती। लेकिन अपने को बेसिक से इस क्वेश्चन को करना है, अगर इसमें से एक डेटा हटा दिया जाए तो इस क्वेश्चन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सारे डेटा देने के बाद में इस क्वेश्चन को जज करते हैं तो इसमें गलती नज़र आती है। अपने को उससे कोई लेना देना नहीं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व करना है, हमको ये पता लगाना है देन द फाइंड द टाइम ऑफ अराइवल, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पे टाइम कितना लग जाएगा। अब बंदा ये मरा के बचा, इसका कोई पता नहीं है, ठीक है, हमको चेक करना है फाइनल वेलोसिटी, स्पीड क्या हो गई, 0, ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तभी तो गाड़ी रुकेगी। अब एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, ठीक है, वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, धीरे धीरे उसकी क्या होती है, स्पीड कम होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब 0 हो गई तभी तो वो नीचे आएगी वापस। अगर मान लो स्पीड उसकी 0.03 मीटर पर सेकंड भी है तो भी वो ऊपर की साइड में चलती जाएगी, ये स्पीड उसके अंदर है, लेकिन जब 0 होगी तभी वापस आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो वही कहानी है, जब गाड़ी के ब्रेक लगा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो गाड़ी रुक जाएगी, समझ गए, तो गाड़ी रुक जाएगी। तो कहने का मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है, फिजिक्स में आपने पढ़ा भी है 10th क्लास के अंदर ये, तो वो 0 होने वाली है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 50 किलोमीटर पर आ रहा है, जो रिटार्डेशन है वो 4.4 है। हमको पता लगाना टाइम कितना लगने वाला है, तो हम इसके अंदर लिख रहे हैं क्या है, गिवन हमारे पास, उसके बारे में लिखते हैं। गिवन है हमारे पास में क्या, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको मैंने u से दिखाया था, वो है हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। देखो ध्यान रखो, हमने जो ये डिस्टेंस वगैरह है ये मीटर के अंदर ले रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे इसको भी हम चेंज करेंगे भी थोड़ी देर में, कैसे चेंज होता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो बाकी गिवन डेटा उसको मैं लिख लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v है, उसको तो 0 होना ही होना है। और रिटार्डेशन के बारे में लिख देता हूँ मैं, रिटार्डेशन जिसको मैं a से दिखा रहा हूँ, वो हमेशा नेगेटिव लेकर के चलेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना, या आप पॉजिटिव लेके चलोगे बाद में फॉर्मूले में नेगेटिव कर देंगे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं माइनस लेके चलता हूँ इसको, -4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि गाड़ी ने ब्रेक अप्लाई कर रखे हैं, वो गाड़ी रुकने वाली है, ठीक है। -4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम ऑफ अराइवल यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, टाइम ऑफ अराइवल, ये पहुँचने का कहाँ पे है, इस बंदे के पास कितना होने वाला है, ये अपने को पता करना है,
यू, ए और टी और वी, इन सब में इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले अभी। लेकिन उससे पहले थोड़े से यूनिट कन्वर्जन करना सीखते हैं। इधर देखो, पहले यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करना सीखते हैं। हमारे पास है 50, जिसका कोई एक बार के लिए कोई लेना देना नहीं है। किलोमीटर पर आर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने वाला हूँ मैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने मिनट? 60। 1 घंटे में कितने सेकंड्स? मल्टीप्लाई बाय और 60 कर दो सर, तो ये सेकंड में आ जाएगा। यानी कि अब इस बार जो आंसर आएगा इस 50 का किलोमीटर पर आवर का, अब किस में आ जाएगा? अभी मीटर पर सेकंड में आएगा। तो कहने का मतलब क्या सर, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी बन सकती है क्या? 0 to 0, 0 to 0, बहुत बढ़िया। तो सर 5 और यहाँ पे 3, 2 की टेबल से कैंसिल आउट हुआ तो ये बन गया 5/6, 3 = 18। बहुत बढ़िया। चेंज क्या हुआ थोड़ा सा देखते हैं, अभी देखो थोड़ा सा मज़े आने वाले हैं। किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे मीटर पर सेकंड हो चुका है। 50 का 50 पड़ा है, चेंज कितना आया? सिर्फ और सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई करने का। कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई होगी? अगर समझ में आई है ये वाली बात अच्छे से कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 यानी कि 60 × 60 सेकेंड होते हैं। इसको सोल्व करने पे 5/18 आता है। इसी वजह से किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ और कुछ नहीं करना। बात समझ में आ गई है? तो एक नीचे ना आपको एक लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके उसको नीले रंग का कर दो, ठीक है? तो ये वाले काम कीजिए। बहुत तेज़ हो गया हूँ मैं अभी, ठीक है? तो ये सब चीज़ें अपने को करनी है, तो उस वाले को तो क्लियर करूँ। चलिए इधर आते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू मोशन इक्वेशन वी नो दैट, वी लगाओ डायरेक्ट से, नहीं पता कौन सी इक्वेशन है लिखो फटाफट से। वी नो दैट, मैथमेटिक्स है हमारे पास, हम जानते हैं जो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू वो होता है u + at। ये बस ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, बाकी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम। रिटार्डेशन है तो माइनस के ले लेंगे अपने और आंसर आ जाएगा इसका। सॉल्व करते हैं। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इंपॉर्टेंट वन। इक्वल का इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास? अरे इसको तो लिखा ही नहीं अपनों ने, 50 × 5/18। सॉल्व कर लो भाई इसको, ये तो किया ही नहीं। मीटर पर सेकंड में आएगा ना अभी। कितने टाइम 2 से कैंसिल आउट कर रहे थे। 25 5 = 125, 125/9 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारे पास में u। तो u की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ना, ताकि पता लगे वो जुगाड़ अलग है, इधर वाला जुगाड़ अलग है, ठीक है? पहुँचते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 125/9 प्लस a की वैल्यू -4.4 और t का पता नहीं है, ठीक है? अब इसको सोल्व करते हैं फटाफट से। 0 पड़ा है, कोई चक्कर नहीं है। इक्वल्स टू 125/9 प्लस माइनस -4.4 × t हो गया। t निकालना है, उधर वाली साइड में ले जाते प्लस का हो जाएगा ये। 4.4 × t इक्वल्स टू 125/9। t की वैल्यू जो टाइम जो हमको निकालना था वो डायरेक्ट यहाँ से आंसर आने वाला है। क्या आने वाला है? 1259। ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर के किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। जब डिवाइड में आएगा तो इसको लिख देते हैं 4.4। ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ठीक है? पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, ऊपर की साइड में 10 लिख देंगे अपने, तो ये हो जाएगा 125 × 10 डिवाइडेड बाय 9 × 44। जो आंसर आएगा वो मुझको यहाँ पे सेकंड में चाहिए। एक और छोटा सा होमवर्क आपके लिए, क्या इस जो हमारे पास में लास्ट के अंदर जो आया वैल्यू, इसकी क्या आने वाली है, कितने सेकंड में जाकर के ये बंदा के पास गाड़ी रुक जाएगी, कैसे भी कुछ भी है, मरे चाहे, अपने को क्या लेना देना है इसका, ठीक है? चलो थोड़ी देर बाद में, या तो देखो 2 चांस है, या तो ऐसे होगा बंदा या फिर ये बंदा कुछ ऐसा दिखेगा, दोनों में से एक होने वाला है। या तो खड़ा मिलेगा या पड़ा मिलेगा या हॉस्पिटल में मिलेगा। तो ये सब चीज़ें अपने को देखनी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी आज के लिए। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है मेरे को। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ। इस बच्चे में देखो 50, 4.4 ये सब काम में आ गया सर, लेकिन कहीं पर भी ये 40 काम में नहीं लिया आपने, ठीक है? तो बाकी जो मोशन की इक्वेशंस है वहाँ पे अगर इनको यूज़ करते हैं, बड़ी क्लास 11th में हो जाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहाँ पे जा करके इस क्वेश्चन को फिर से करके देखो, वेरीफाई करो, क्योंकि रिलेशंस बताते हैं, ठीक है? v = u + at,
है ना। इस तरह से वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बहुत सी इक्वेशन हैं, इसकी 3 इक्वेशन है बेसिकली, उनके ऊपर हम ये सारे चीज़ों को सोल्व करते हैं। तो इसको एक बार के लिए लेके मत चलियो, अगर कोई बच्चा इसको लेकर के दूसरी इक्वेशन में लगा करके सोल्व करना चाहेगा तो उसका आंसर आएगा नहीं हमारे पास, ठीक है। जो आंसर की में आंसर है उसको मैच करने के लिए हमें सिर्फ इस इक्वेशन का यूज़ करना है। समझ में आई बात। एक बार के लिए उसको छोड़ देना कि वहाँ पे 40 मीटर एक बार के लिए दिया ही नहीं है, सपोज कर लो ना। आगे बात समझ में क्या, ये सब चीज़ें हैं। और काम की चीज़ आपके लिए यही है कि वैसे तो लगभग हमने 80% तो अपने ये कर ली है। बचे हुए जो मिसलेनियस क्वेश्चन है इसके उनके बारे में कल हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे 30-35 मिनट की, उसके अंदर इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। कहाँ पे क्या कुछ रह गया इस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोई बार ग्राफ, कोई पाई चार्ट, कोई ऐसी चीज़ें करनी है कि सर उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, तो हो सकता है आ जाए, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चिल मारो, पढ़ाई की बर्डन लेने की लोड नहीं है, मस्ती से करो, सब कुछ होने वाला है। 4 नंबर कहीं नहीं है, बस ये पॉकेट में डाल लो अपने, ये तो कटने देंगे नहीं अपने भी किसी भी हिसाब के अंदर, ठीक है। शक्ल देखना, ठीक है। क्या हो गया, देखो हम मेहनत कर रहे हैं, आपको तो करना ही करना है, ठीक है। जुड़े रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए। कीप स्माइलिंग क्लासेस बाय केवी सर, मैं केवी सर, आप केवी सर, सब केवी सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन क्लास।